जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो सीधे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो पक्का देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर इतना लंबा लंबा जो गैप लिए हैं इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमको बताइएगा कि इस तरह का सीरीज आप चलाते रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम तक हम चलाते रहेंगे और आप लोग अगर पढ़ते रहेंगे तो चलाते रहेंगे। ठीक है, और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर झारखंड में 1857 की क्रांति का प्रारंभ देवघर रोहिणी से हुआ था। 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देवघर रोहिणी से हुआ था। तो इसको हम पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूरा हम 1857 की क्रांति जो कैसे झारखंड में फैला उसको देख लेते हैं, यहाँ से कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले 1857 की क्रांति का अगर देखा जाए तो प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एरिया है देवघर। ठीक है, तो देवघर से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 12 जून को हुआ था। ठीक है, 12 जून को हुआ था। कब? 1857 ईस्वी में। 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। देवघर रोहिणी से हुआ था। और किसने किया था तो याद रखिएगा, ये 32वां जो रेजिमेंट था यहाँ पे, ठीक है, रेजिमेंट ने किया था। 32वां रेजिमेंट ने यहाँ पे किया था। और ये सब लोग क्या किया था कि नॉर्मन लेस्ली को मार दिया था। ठीक है, जो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली था उसकी हत्या कर दिया और यहाँ से ये चालू हुआ था। लेकिन याद रहे कि ये आंदोलन जो है 1857 का इधर नहीं बढ़ा था, इधर नहीं बढ़ा था, क्योंकि इसके पहले आपको पता है 1857 के क्रांति से पहले 1855-56 में एक बहुत बड़ा विद्रोह इधर हो चुका था जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह इधर हो चुका था और संथालियों को अंग्रेजों ने पूरी तरीक़ा से कुचलने का काम किया था। हालांकि संथालियों ने पूरा तरीक़ा से अंग्रेजों को नींव हिला दिया था यहाँ पे। उसके बाद भी यहाँ से देखा जाए तो अंग्रेजों को पूरा तरीक़ा से लोग छोड़ा नहीं, लेकिन इस साइड में जो है ना लोग भड़का हुआ था, पूरा तरीक़ा से मतलब सहमा हुआ था, क्योंकि इधर खूनी क्रांति एक प्रकार से अंग्रेजों ने दिखाया था 1855-56 में, जिसको संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह, खूनी क्रांति भी कहते हैं 1856-57 के विद्रोह को। तो इसीलिए इधर नहीं फैला था, ये विद्रोह जो है इधर फैला। किधर फैला? इधर फैला। तो ये याद रखिएगा, मतलब गिरिडीह साइड में आया। तो यहाँ पर देखा जाए ना तो सुरेंद्र शाही, सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र शाही नाम के एक व्यक्ति थे जो गिरिडीह और हजारीबाग के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुरेंद्र शाही ने कहां से नेतृत्व किया था? सुरेंद्र शाही ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग के क्षेत्र से किया था। तो ये भी याद रखेंगे। अभी वो क्षेत्र भले गिरिडीह है लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हजारीबाग ही क्षेत्र हुआ करता था 1857 का यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इधर नीचे की ओर तो ये है रांची। ठीक है, ये है रांची। तो रांची के क्षेत्र में भी ये आंदोलन व्यापक स्तर पर हुआ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा जयमंगल पांडे। ठीक है, ये जयमंगल पांडे को हम इस ओर से घुमाकर भेज देते हैं यहाँ पर ऊपर की ओर चतरा के साइड में। ठीक है, तो जय मंगल, ठीक है, मंगल पांडे, ठीक है, तो जयमंगल पांडे को याद रखेंगे। ये रांची क्षेत्र से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे 1857 का, लेकिन किसी कारणवश कुंवर सिंह से मिलने जाना था और ये चतरा साइड में इंग्लिश जो है, मेजर इंग्लिश, इनको पकड़ लिया था और पंसीहारी तालाब के सामने यहाँ पर फांसी की सज़ा दे दिया गया था। और नादिर अली, ठीक है, नादिर अली, ठीक है, नादिर अली, तो याद रखेंगे नादिर अली और जयमंगल पांडे। नादिर अली और जयमंगल पांडे ये चतरा साइड में इन दोनों को फांसी की सज़ा मेजर इंग्लिश दिया था। अब यहाँ पर रांची वाला क्षेत्र खाली हो गया। तो रांची क्षेत्र में एक प्रकार से देखा जाए तो 4 व्यक्ति का नाम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप लोग एकदम चारों को अच्छे तरीक़ा से दिमाग में रखिएगा। एक विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, और इनके जो दीवान हुआ करते थे इनका नाम था पांडे गणपत राय। ठीक है, पंडित गणपत राय, ठीक है, ये तो पांडे गणपत राय को याद रखिएगा और विश्वनाथ सहदेव,
ये दोनों जो है डोरंडा क्षेत्र से 1857 ईस्वी को क्रांति जो हुआ था उसका नेतृत्व किए थे। पांडे गणपत राय जो है उसकाने का काम किए थे विश्वनाथ सहदेव को, और उसके बाद ये दोनों मिलकर डोरंडा क्षेत्र में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया था। इसके बाद दो व्यक्ति का नाम यहाँ और आता है, अगर रांची के क्षेत्र चुट्टू पालू के क्षेत्र में देखेंगे तो एक आता है शेख भिखारी। शेख भिखारी, ठीक है, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर दिया गया है यहाँ पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो शेख भिखारी, अब ये जो शेख भिखारी हैं ये भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, और इनका जो राजा हुआ करते थे तो याद रखेंगे टिकैत उरांव। तो टिकैत उरांव के दीवान कौन थे? शेख भिखारी। और ये दोनों चुट्टू पालू के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो नेतृत्व किए ना बस उतना ही दिमाग में रखना क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये विद्रोह देखा जाए तो नीचे की ओर जो बढ़ा, यहाँ जो है अर्जुन सिंह, ठीक है, राजा अर्जुन सिंह ने नेतृत्व किया था, मतलब सिंहभूम के क्षेत्र से। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा जो हम ब्लैक कलर से बना देते हैं, सीधा तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से इधर जो फैला ये पूरा जो इधर फैला, ये पलामू क्षेत्र में जो फैला 1857 की क्रांति, यहाँ पर नेतृत्व किए थे नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर। ये नीलांबर पीताम्बर जो है इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा, मतलब कि सबसे पहले कहाँ से चालू हुआ था? देवघर रोहिणी से। सुरेंद्र शाही हजारीबाग के क्षेत्र में किए थे। रांची के क्षेत्र में जयमंगल पांडे नादिर शाह किए थे, लेकिन चतरा यहाँ पे कुंवर सिंह से मिलने जा रहे थे तो मेजर इंग्लिश पकड़ करके फांसी दे दिया था चतरा क्षेत्र में। तब जो रांची का क्षेत्र से विश्वनाथ सहदेव और पंडित गणपत राय ने यहाँ नेतृत्व किया। शेख भिखारी और टिकैत उरांव ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये डोरंडा के मतलब आपका यहाँ पर देखा जाए तो चुट्टू पालू के घाट के क्षेत्र से किया था। और राजा अर्जुन सिंह जो हैं ये सिंहभूम के क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। तो इतना बात कम से कम याद रहना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति कहाँ नहीं फैली थी, तो इस क्षेत्र में नहीं फैला था, संथाल परगना के क्षेत्र में नहीं फैला था, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है पूरी तरीक़ा से अछूता रहा था। और अगर मुस्लिम आक्रमण कहाँ नहीं हुआ था ये पूछा जाए तो याद रखिएगा मुस्लिम आक्रमण जो है मानभूम के क्षेत्र में नहीं हुआ था। धनबाद जो है आज वो पहले मानभूम हुआ करता था, ठीक है, तो उस क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था। तो 1857 की क्रांति से जितना भी बात बताएं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम इस तरह का सीरीज आपको कंटिन्यू देते रहेंगे जिससे आपका बहुत सारा यहाँ पे क्लियर होते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगेगा ये सब कुछ अच्छे से हमको बताते रहिएगा। अगर मोटिवेशन हमको भी आप लोग से मिलता है जब आप लोग प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नागवंशियों की पहली राजधानी सुतियांबे फनी मुकुट राय ने बनाया था, ठीक है। नागवंशियों का जो पहली राजधानी था यहाँ पे फनी मुकुट राय बनाया था सुतियांबे को, तो याद रखेंगे। अब कुछ और राजा जो हैं नागवंशी राजा जिन्होंने अपना मतलब यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित किया और अलग अलग राजधानी बनाए, तो कभी गलती से न पूछ दे तो याद रखिएगा। वैसे नागवंशियों का पहले राजा कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे, ठीक है। और मदरा मुंडा से इनको शासन व्यवस्था मिला था। कुल मिला के मुंडाओं से सदानों के बीच में यहाँ पर शासन व्यवस्था ट्रांसफ़र हो गया था, याद रखेंगे। और मुंडा राजवंश के स्थापना किए थे रीता मुंडा, ऋषा मुंडा, और मदरा मुंडा जो है अंतिम शासक था, ठीक है। और मदरा मुंडा जो है यहाँ पर देखा जाए तो फनी मुकुट राय को अपना राजा बनाया था, ठीक है। तो कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे बोला जाए चुटिया को, ठीक है, चुटिया को किसने बनाया था? तो याद रखेंगे चुटिया को अपना राजधानी बनाया था प्रताप राय, ठीक है, प्रताप राय बनाया था। चुटिया को राजधानी किसने बनाया था? प्रताप राय बनाया था, ठीक है। उसके बाद खुखरा, ठीक है, खुखरा को किसने राजधानी बनाया था? ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो खुखरा को राजधानी भीमकर्ण ने बनाया था, ठीक है, भीमकर्ण, ठीक है,
भीमकर्ण ने चुटिया को राजधानी बनाया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा दोइसा, ठीक है, दोइसा को किसने राजधानी बनाया था? तो याद रखेंगे दोइसा को दुर्जन शाह ने बनाया था। दुर्जन शाह ने राजधानी बनाया था दोइसा को, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद पूछा जाएगा पालकोट, अगर पूछ दिया, ठीक है, पालकोट को राजधानी किसने बनाया था? तो याद रखेंगे इसमें यजुनाथ, ठीक है, यजुनाथ शाह ने बनाया था, यजुनाथ शाह ने बनाया था। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पालकोट भौरा, ठीक है, पालकोट भौरा को राजधानी किसने बनाया था? तो पालकोट भौरा को राजधानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ शाहदेव, ठीक है, शाहदेव, जगन्नाथ शाहदेव ने बनाया था, ठीक है। रातूगढ़ एक और जब जगह है तो इसको भी कर ही देते हैं, रातूगढ़, ठीक है, रातूगढ़ किसने बनाया था? तो याद रखेंगे यहाँ पे प्रताप उदयनाथ शाहदेव, तो इसने बनाया था, प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने बनाया था। तो ये जितना भी राजधानी बताया ना, वो एकागो गलती से इतिहास में पूछ देता है, तो इसको एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। राजधानी यहाँ एक बात किए थे, लेकिन आपको ये सारा बता दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन टपक जाएगा तो कहीं ना कहीं से आपको काम दे देगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक नंबर, तो अच्छे से पढ़िएगा और समझ करके पढ़िएगा, क्योंकि आपको सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं रामगढ़ राज्य की स्थापना। रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया था। बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। तो इसके बारे में हम पूरा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, रामगढ़ राज्य की स्थापना यहाँ पर 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह और इनके साथ एक भाई थे, मतलब सिंहदेव सिंह, ये दोनों मिलकर किए थे। कर्णपुरा के राजा को पूरा तरीका से पराजित करके और 21 परगना पर कब्जा कर लिया था ये दोनों भाई। पहले राजा हुए बागदेव सिंह। तो बागदेव सिंह जो है, बागदेव सिंह जो हैं वो जब पहले राजा बने तो इन्होंने अपना राजधानी कहाँ पर बनाया? तो याद रखेंगे, इन्होंने पहला राजधानी सिसिया को बनाया, सिसिया, ठीक है, सिसिया को पहला राजधानी बनाया। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली राजधानी रामगढ़ राज्य की कहाँ थी? तो याद रखेंगे सिसिया था, ठीक है। उसके बाद बागदेव सिंह जब मतलब यहाँ पे शासन किए तो उसके बाद कुछ समय के बाद राजधानी में परिवर्तन किया गया और क्या कर दिया गया? तो इसके बाद राजधानी जो है चेंज कर दिया गया, उर्दा कर दिया गया, ठीक है, उर्दा राजधानी हो गया, ठीक है। दूसरी राजधानी एक प्रकार से ये उर्दा हो गई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। इसके बाद हेमंत सिंह हुए, ठीक है, आए नेक्स्ट राजा, ठीक है। नेक्स्ट राजा कौन हुए? तो हेमंत सिंह। अब जो हेमंत सिंह राजा बने तो इन्होंने भी क्या किया कि राजधानी जो है उर्दा जो था इसको हटा करके और राजधानी कहाँ कर लिए? तो याद रखिएगा, उर्दा से राजधानी इन्होंने परिवर्तन करके बादम कर दिया, ठीक है, बादम। और ये डर से लोग कर देता था, अंग्रेज के डर से, और अंग्रेज के साथ साथ मतलब यहाँ पर जो स्थानीय राजा किसी तरह का आपस में लड़ाई नहीं करे, थोड़ा साइड कर लेते थे। तो ये हेमंत सिंह ने हिम्मत किया और बादम कर दिया। ये हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद आगे इम्पॉर्टेंट रहेंगे दलेल सिंह, ठीक है, दलेल सिंह। अब दलेल सिंह जब शासक बने तो इन्होंने क्या किया कि बादम से राजधानी हटा करके और राजधानी कहाँ पर बना लिया? तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि बादम से दलेल सिंह जो है राजधानी रामगढ़ ले आए, ठीक है, रामगढ़, याद रखिएगा, रामगढ़ राजधानी आ गया। उसके बाद तेज सिंह यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तेज सिंह। अब ये जो तेज सिंह मतलब शासक बनेंगे तो ये जो है अपना राजधानी फिर से बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ से कि तेज सिंह को देखने को मिलेगा कि पूरी तरीक़ा से ये रामगढ़ में अपना शासन सत्ता स्थापित करते हैं। उसके बाद राजधानी इचाक ले आते हैं, ठीक है, इचाक ले आते हैं। तो ये तेज सिंह इचाक ले आए, ठीक है। उसके बाद जो है
राजधानी परिवर्तन एक ही बार होगा लास्ट में यहाँ पर ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ठीक है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो है ये बनेंगे। और इन्होंने राजधानी जो है वो इचाक से हटा करके पद्मा कर दिया, पद्मा, ठीक है, पद्मा यहाँ पर राजधानी कर दिया। तो याद रखेंगे राजधानी कहाँ हो गया, पद्मा हो गया। और अभी भी देखेंगे तो कामाख्या नारायण सिंह जो अंतिम राजा थे 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह जब राजा बने यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो है ये राजधानी मतलब यही रहा, पद्मा ही रहा। तो अंतिम राजधानी अगर देखा जाए रामगढ़ राज्य का कब कहाँ पे रहा, तो ये पद्मा रहा। उसके बाद पहला राजधानी सिसिया रहा और यही क्रम रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पद्मा को राजधानी किसने बनाया था, जो अंतिम राजधानी था, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। अब पहला जो है उसको राजधानी किसने बनाया था, तो बागदेव सिंह। तो ये दोनों एकदम अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है, इसको पूरी तरीका से समझ लेते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जुएल लकड़ा ने किया था, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने किया था, तो जुएल लकड़ा ने किया था। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में। और इम्पॉर्टेंट है कि जुएल लकड़ा इसको स्थापित किए थे। जुएल लकड़ा को पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री मिला था कब, 1963 ईस्वी में। जुएल लकड़ा को पद्मश्री मिला था 1963 ईस्वी में। ये क्यों बताएं, क्योंकि ये पहला व्यक्ति थे झारखंड के जिनको पद्मश्री मिला था, ठीक है, पद्मश्री मिला है। मतलब इसके पहले किसी भी झारखंडी को पद्मश्री नहीं मिला था। सबसे पहले व्यक्ति जो हुए हैं कौन, तो ये जुएल लकड़ा जिनको पद्मश्री मिला है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। कुछ हम और देख लेते हैं संस्था जिसका स्थापना हुआ है, जैसे किसान सभा, आपसे पूछा जाएगा किसान सभा, ठीक है, किसान सभा की स्थापना कब हुआ था, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1931 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे ठेबले उरांव, ठीक है, ठेबले उरांव, ठीक है। अब ठेबले उरांव यहाँ इसके संस्थापक थे। इसके बाद आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ठीक है, कैथोलिक सभा, इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1933 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, बोनीफेस, ठीक है, बोनीफेस लकड़ा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर झारखंड पार्टी, ठीक है, झारखंड पार्टी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसने स्थापना किया था, कब हुआ था, तो ये 1950 ईस्वी में हुआ था। जयपाल सिंह ने किया था, जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह ग्रेट लीडर कहा जाता है, मरान गोमके कहा जाता है, और बिरसा मुंडा के दूसरे रूप इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और संस्था, जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा नागपुर संयुक्त सभा, ठीक है, ये पूछा गया था 6ठी जेपीएससी में। छोटा नागपुर संयुक्त सभा। अब जो संयुक्त सभा की स्थापना किसने किया था और कब किया गया था, तो 1954 ईस्वी में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा, मतलब यहाँ पर सुखदेव महतो कहीं लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं भगत मिलता है, भगत। तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, भारतीय
एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। ठीक है, तो ये किसने बनाया था, याद रखेंगे, तो ये बनाया था कार्तिक उरांव ने बनाया था 1968 ईस्वी में। तो ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जितना भी हम बताएं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आना चाहिए और कुछ टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए तो हम पूरा करवा देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि हमको इस तरह का वीडियो चाहिए तो हम कंटिन्यू ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।